सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे। पाँव की छनकती झांझर, हाथों की ठनकते कंगन, ओ तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है। तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया कि आपको हमारे व्रत की भी परवाह नहीं? आपने हमारा व्रत खुलवा दिया। हमारा व्रत सफल हो गया। हम दोनों साथ में पानी पिएंगे। मैं यहाँ तू वहाँ, जिंदगी है कहाँ। हे शिव जी, बहुत बहुत कृपा है आपकी। ये तो यही है। मतलब इन्होंने भी हमारे लिए व्रत रखा था। Mama bani zane, mama bani zara, re ba ba mama ga ga. आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, हो आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। दिल को बना दे जो पतंग सांसें, ये तेरी वो हवाएं हैं। आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, हो आँखों में तेरी अजब सी मैं अभी तुम्हारे जवाब के इंतजार में हूँ। हमें घर वालों को सब कुछ बता देना चाहिए। एक बार हाँ कह दो, सबको सच बता देंगे। भारत, आप तो जानते हैं ना कि मेरे दिल में क्या है। हाँ मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में क्या है, और वो बात तुम्हें बहुत परेशान करती है, मैं ये भी जानता हूँ।
अरे मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अपने अतीत को भुला दो। वो लौटकर नहीं आएगा। और हाँ, आज करवा चौथ का व्रत तोड़ने से पहले मुझे तुम्हारे दिल की बात जाननी है। मैं वो बेटे, हमें क्षमा कर दीजिए। हमारी वजह से करवा चौथ पर भी आप अपनी पत्नी से। प्रधान जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमें सब कुछ समझ आ रहा है, दिख रहा है हमें। इस वक्त तो हमारे हाथ में भी कुछ नहीं है। चाहते थे कि आज के दिन अपनी पत्नी के साथ रहें। दिव्या की बहुत इच्छा थी। खैर, दिव्या से फोन पर बात हो गई है और वो चाहती है कि अब हम यहां रहें। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटे, लेकिन फिर भी हम अपनी कोई भी बात तुम पर थोपना नहीं चाहते। अभी जाना चाहते हैं आप तो हमारी गाड़ी लेकर जा सकते हैं। रात होने को है, इस समय जाना ठीक नहीं होगा। कल चले जाना तुम। पहचाना नहीं? नहीं। नकचड़ी बिल्ली। करण भैया। यकीन नहीं हो रहा, आप मेरे सामने। और ये लंदन और कहाँ, आप इंडिया? आपने कभी बताया नहीं आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो? आपने कभी दिव्या, जस्ट कूल डाउन। कैसे कूल डाउन भैया?
मुझे तो मालूम ही नहीं था कि तुम यहाँ दिल्ली में मिलोगी। तो फिर यहाँ ढूंढा कैसे? मैंने कुछ दिन पहले तुम्हें ज्वेलरी मार्केट के बाहर देखा। उसके बाद तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ आ गया। तब पता लगा कि मेरी प्यारी बहन यहाँ रहती है। अरे आपको बताना भूल गई। मेरी शादी हो गई है और ये अभी है नहीं यहाँ पर जैसे ही आएंगे ना मैं आपको मिलवाऊंगी। मैं भी अपने जीजू से मिलने के लिए बहुत बेचैन हूँ। पहले आप मेरे परिवार से तो मिलिए। आइए ना, आइए भैया। अरे आइए, ये है हमारी चंद्रा मौसी और ये है बड़े पापा। अरे बस भैया इनसे भी मिलिए ना। भारत मेरे भैया। ये है भारत और ये है उसकी पत्नी अदिति। ओह, मैं तो भूल ही गई। अदिति, तुमने अब तक व्रत भी नहीं खोला है अपना। चलो व्रत खोलो अभी। हेलो भारत, राइट? करण,
ये हमारे लिए हम भी एकदम बुद्धू हैं। ये हमारे लिए साड़ी और गहने लाए और हमने व्रत खोलते समय पहने भी नहीं। हम सच में बुद्धू हैं। पता नहीं क्या उल्टा सीधा सोचते रहे, आप पर शक करते रहे कि आप हमसे नाराज हैं। हमें क्षमा कीजिए। अमर और मेरे प्यार का किस्सा तो बड़ा ही अजीब है भैया। पता है, हमारी लड़ाई झगड़े से शुरुआत हुई थी और फिर अचानक प्यार हो गया। यही तो वैसे ही मैं लंदन से कुछ ही दिनों के लिए आई थी यहाँ, लेकिन गलती से बनारस की ट्रेन में चढ़ गई और उसके बाद गलती से अमर से मिल गई और गलती ही गलती में प्यार हो गया। और क्या है, मुझे तो पता भी नहीं था कि ये घर अमर का है। वैसे ये बात तो अमर को भी नहीं पता थी। हम लोग जब यहाँ इस घर में, भैया ऐसी कुछ बातें हैं जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताई है। कैसी बात है? अमर और मेरा रिश्ता पिछले जन्म का है। पिछला जन्म? नहीं समझ में आया ना? थोड़ा मुश्किल है इस बात को समझना और समझा पाना। अभी छोड़िए ना, बाद में आराम से समझाऊंगी आपको। वैसे भी बहुत लंबी कहानी है। फिलहाल तो आप आइए ना, घर दिखाती हूँ। पता है इतनी सारी बातें हैं आपको बताने के लिए, समझ में नहीं आता पहले क्या बताऊं दिव्या, बाद में क्या दिव्या, बताऊं। दिव्या, थोड़ी सांस तो ले लो। मैं तुम्हारे पास ही हूँ ना। कैसे लूं सांस? मैं इतनी ज्यादा खुश हूँ, समझ में नहीं आ रहा है। पता है मन संभाले ही नहीं संभलता है। अच्छा, हम बाद में आराम से बैठकर बात करेंगे। चलिए फिलहाल तो आप घर देखिए आगे पूरा। इधर आइए। दुल्हन, भाई को घर दिखाया कि नहीं? हाँ, आइए ना। ये है माँ, मेरी और अमर की माँ। खुश रहो बेटा। और ये है महुआ माँ, मेरी सासू माँ। नमस्ते। और हम मिल चुके हैं। ये भारत के पापा हैं। तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। दिव्या को आज तक इतना खुश मैंने नहीं देखा। क्या करूं, मॉम डैड के अलावा सिर्फ भैया ही तो थे मेरे अपने। काफी समय से तो उनका भी कुछ अता पता नहीं था। अपने घर छोड़ने के बाद एक भी बार नहीं पूछा कि मॉम डैड कैसे हैं। और उनके जाने के बाद आपकी बहन दिव्या, किस हालत में है, कभी जानने की कोशिश नहीं की आपने। मुझे सिर्फ दाई मॉम के हाथ में छोड़कर आप चले गए। दिव्या, आई एम सॉरी। कभी याद नहीं आती थी मेरी? बहुत याद आती थी, लेकिन तुम्हें क्या बताऊं, मैं जिंदगी के हालातों में इतनी बुरी तरह फंसा हुआ था कि चाहकर भी तुमसे मिल नहीं पाया। दिव्या, प्लीज मुझे माफ कर दो। माफी मत मांगिए, आप यहाँ हैं ना, बस मेरी सारी नाराजगी दूर हो गई। सच बताऊं, आपको देख के मैं वैसे ही इतनी खुश हूँ। जितना गुस्सा अंदर भरा था ना, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। चलिए, और वैसे भी आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं, है ना? अभी भारत और अदिति की कुछ ही दिनों में शादी होने वाली है। ओह, मैं समझ गई। आप ये सोचकर कंफ्यूज्ड होंगे ना कि थोड़ी देर पहले ही तो मैंने अदिति को भारत की पत्नी कहा था।
एक्चुअली क्या है कि जब भारत और अदिति इस घर में आए तब उनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी। तो हमने सोचा कि क्यों ना पूरे रीति रिवाजों के साथ उनकी दोबारा शादी कर ले। इस तरह से हम लोग भी उनकी खुशियों में शामिल हो जाएंगे। भारत के बारातियों की गिनती तो बढ़ती ही जा रही है। बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप, बहुत ज्यादा।